हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शेयर करूँगी वो राजस्थान की हाड़ी रानी की कहानी, जो कि एक वीरांगना है। और जब जब राजस्थान का नाम लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र जरूर होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाड़ी रानी जो है राजस्थान की सरदार चुंडावत की पत्नी थी। और वो अपनी वीरांगना अपने महज 7 दिन के बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशाने के तौर पे रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य भूल ना जाए। शादी को महज 1 सप्ताह ही हुआ था। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी, ना पैरों का आलता। सुबह का समय था। चुंडावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धस कर राजा को जगाने आई। इसी बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराना का दूत काफ़ी देर से खड़ा है, आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, अभी उसे देना जरूरी है। चुंडावत सरदार ने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और चुंडावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या कोई संकट आई है। तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंडावत सरदार का मन आशंकित हो उठा और सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंडावत सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया और राणा उसके लिए संदेश था। और राणा जी ने चुंडावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दिया था। वही संदेश लेकर दूत चुंडावत सरदार के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए चुंडावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वो हाड़ी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके कक्ष में पहुंचते हैं। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे धजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी। सरदार ने कहा कि यहाँ मुझे अविलंब निकलना है, हंसते हंसते विदा कर दो, पता नहीं कभी भेंट हो या ना हो। चुंडावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच यदि न लौटा तो उनकी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। सरदार का मन कचोट रहा था। एक और कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर द्वंद्व में उनका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया और हाड़ी रानी छतरानी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चुंडावत सरदार ने उन्हें भरसक छिपाने की कोशिश की और हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उसी वीरवाला को ये समझते देर न लगी और पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजयी श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वो पति से बोली कि आप ठहरिए, मैं अभी आई। वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया और पति के मस्तक पे टीका लगाई, उनकी आरती उतारी और वो बोली, वो धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर, और उसका जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियाँ इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप युद्धभूमि में विजय को प्राप्त करें। चुंडावत सरदार युद्ध के लिए निकल गए। आज सरदार की सेना हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी, किंतु चुंडावत सरदार के मन में रह रहकर आ रही थी कि सचमुच उनकी पत्नी उन्हें विसार न दे, भूल न जाए। वो मन को समझाता हुआ ध्यान इधर उधर चला जाता है। अंत में उससे न रहा गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा, उसको फिर से स्मरण कराया, उसे भूलना मत, जरूर लौटूंगा, और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी उसे भेज देना। हाड़ी रानी छतरानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गईं और युद्धरत पति का मन यदि उनकी याद में रमा रहा तो उनके नेत्रों के सामने यदि उनका चेहरा घूमता रहा तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे और कैसे विजय प्राप्त करेंगे। वो सैनिक से बोली कि तुम्हें अपनी अंतिम निशानी मैं दे रही हूँ, उन्हें जाकर दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र ढककर अपने वीर पति सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखें। साथ में वो पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी ने वो अपनी अंतिम निशानी भेज रही है, इस तरह से उन्होंने पत्र में लिखा था। और आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें और विजयी हों और स्वर्ग में उनकी वो बाट जोहेंगी। तो पलक झपकते ही हाड़ी रानी
ने अपने कमर से तलवार निकालकर झटके में सिर को उड़ा दिया और धरती पर लुढ़क पड़ी और सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया और सुहाग के चुनर से उनको ढका और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। तो इस तरह से जो है सरदार ने दूत से कहा कि रानी की निशानी लाए। तो दूत ने कांपते हुए हाथ से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया और चुंडावत सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला। तो इस तरह से जो है सरदार जी जो है अपनी रानी की याद में जो है वो हमेशा वो देखते रहे और उनकी उस वीरांगना छतरानी हारी रानी की कहानी जो है अभी तक लोग लेते हैं, उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को सत सत नमन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।